भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पूरी दुनिया में ही खीखी और जबरन गले पड़ने वाले प्रधानमंत्री के रूप में बन चुकी है। कभी किसी का जबरन हाथ पकड़ लेते हैं, वो हाथ छुड़ाता रहता है, जबरदस्ती हंसते रहते हैं प्रधानमंत्री जी, और इस कमजोरी का फायदा दुनिया के तमाम देश उठाते हैं, उनकी झूठे तारीफें कर देते हैं, एक आध मेडल गले में डाल देते हैं और जो कुछ भी उनकी मर्जी होती है भारत के हितों के विरोध में जाकर वो समझौता करा लेते हैं प्रधानमंत्री जी से। क्या यह ठीक है? अभी कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा की और उस वक्त यात्रा की जब पूरी दुनिया में बहस चल रही थी कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा टाली जा सकती थी क्योंकि अखबारों में अब खबरें आ रही हैं कि एक हफ्ते पहले से ही तैयारी थी इस हमले की, लेकिन प्रधानमंत्री को धोखे में रखकर इजराइल की यात्रा कराई गई। अगर मान लीजिए उनके रहते हुए यह युद्ध शुरू हो गया होता तो कितने बड़े संकट की स्थिति पैदा होती, प्रधानमंत्री खुद वहां पे फंस जाते। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं पूरी दुनिया के, जब यह कहा जा रहा है कि दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री की खामोशी 1000 सवाल पैदा करती है। आप अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, और विश्व में हो रही घटनाओं पर आप खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे थोड़ी आप विश्वगुरु बन सकते हैं। आपको वैश्विक घटनाओं पर नजर रखनी होती है। आज अमेरिका वैश्विक तानाशाह बन रहा है, जिसके ऊपर जब चाहता है टैरिफ लगा देता है, कभी वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठाकर लेकर चला जाता है, कभी ईरान पर हमला कर देता है, इजराइल के साथ मिलकर वहां के सबसे सुप्रीम लीडर खामिनेई की हत्या कर देता है। और ऐसी घटनाओं पर आप चुप हैं, खामोश हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने यूएस से ट्रेड डील की भारत के हितों के खिलाफ, आपने यूएस के कहने पे, ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया, ऐसा उसका दावा है। आपने ट्रंप के कहने पे अपना पोर्ट बंद कर दिया ईरान में, जहां पे आपने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया था। आपने ट्रंप के कहने पे रूस, जो आपका परंपरागत मित्र है, उससे तेल खरीदना बंद कर दिया, जहां से आप 40% भारत की जरूरतों का तेल खरीदते थे। आपने ट्रंप के कहने पर भारत के करोड़ों किसानों के हितों को गिरवी रख दिया। आप अमेरिका के पिछलग्गू बन के विश्वगुरु बनोगे? आप अमेरिका के सामने दब्बू बन के विश्वगुरु बनोगे? आपने देखा नहीं कि भारत के लोगों की कैसी बेइज्जती की अमेरिका ने? हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के उनको अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतारा गया, आपको अपमानित किया गया। आपने देखा नहीं कि किस तरह से पाकिस्तान के आसिम मुनीर को और वहां के शहबाज शरीफ को गले लगा रहा था ट्रंप और कह रहा था आई लव पाकिस्तान। ऐसे अमेरिका पे आप भरोसा कर रहे हैं, और कल से आपके जो अंधभक्त हैं वो क्या प्रचारित कर रहे हैं? वो ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं, उस ईरान के खिलाफ जो आपका कई संकट के वक्त में साथ दे चुका है, जो आपका परंपरागत मित्र है। आपके अंधभक्त, आपकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि 65 और 71 में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। आपके अंधभक्त, आपकी पार्टी के नेता ये नहीं बता रहे हैं कि 71 में अमेरिका ने भारत के ऊपर तमाम प्रतिबंध लगाए थे, 71 के युद्ध में खुले तौर पे पाकिस्तान का साथ दिया था, और 71 के युद्ध में उसने बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां भेड़ा भेज दिया था। उस वक्त रूस ने आपका साथ दिया था। आपके चेले ये नहीं बोल रहे हैं? आपके अंधभक्त ये नहीं बता रहे हैं कि 71 में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और एक मौके पे नहीं, कई मौके पे पाकिस्तान के साथ खड़ा था। जब भी भारत ने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया, इंदिरा गांधी जी के वक्त में परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने इसका खुलेआम विरोध किया। जब हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं आज, तो इसका विरोध किसने किया? सबसे ज्यादा अमेरिका ने किया।
तमाम प्रतिबंध आपके ऊपर लगाए। आप ये सब कुछ भूल गए। आपके चेलों को याद है 65 और 71 में ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ये भूल गए कि वहां पे राज किसका था? शाह रजा पहलवी। वो भी अमेरिका का पिछलग्गू था, अमेरिका का दलाल था, और इसलिए उसने पाकिस्तान का साथ दिया उस वक्त। लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां ईरान के साथ आपके बनी, आप तो खुद गए थे प्रधानमंत्री जी, खामेनेई जी से मुलाकात आपकी हुई थी और आपने उनको 7वीं शताब्दी की कुफिक लिपि में लिखी हुई पांडुलिपि कुरान की भेंट की थी। आपने ऊर्जा क्षेत्र में समझौता किया था। चाबार पोर्ट का आप बार बार जिक्र करते थे, श्रेय लेते थे कि आपने वो समझौता किया जहां पे आपने 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। 1994 में जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर के मसले पे हमारे खिलाफ थे, भारत के खिलाफ थे, कौन साथ खड़ा था? ईरान खड़ा था आपके साथ। भूल गए आप? आपको रुपए में तेल दिया ईरान ने, भूल गए आप? 60,000 करोड़ रुपए आपसे ईरान ने कहा कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारिए, बाद में यह पैसा आप हमें दे दीजिएगा, जो उनका बकाया था। और आपने ही प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, 2024 में जब ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी, भारत के अंदर राष्ट्रीय शोक घोषित किया था आपने। आज क्या हुआ? खामेनेई की मौत पे एक ट्वीट नहीं कर पाए, इतने कमजोर निकले आप। खामेनेई की हत्या पे एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकले, उसकी निंदा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे अमेरिका कहां थे, इजराइल कहां थे? इससे भारत की क्या छवि बनेगी? आपने अपने हितों को देखा। भारत को सस्ता तेल ईरान से मिलता है, ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान की है ईरान ने आपको लंबे समय तक। आप खामेनेई की हत्या पे एक शोक का संदेश ट्वीट नहीं कर पाते। बांग्लादेश में जहां हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहां की बेगम खालिदा जिया, एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए आप अपने विदेश मंत्री को भेजते हैं, शोक व्यक्त करते हैं। पाकिस्तान जो हमारा जानी दुश्मन है, उसके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बर्थडे का केक बिना बुलाए आप काटने चले जाते हैं। आईएसआई को बुलाते हैं आप पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराने के लिए। यह आपकी विदेश नीति है। इसलिए ये ही खीखी छोड़िए और सही जानकारी दुनिया को दीजिए। आज दुनिया एक बड़े संकट में है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अमेरिका जिम्मेदार है, जो एक वैश्विक तानाशाह के रूप में उभर रहा है। उसका नाम है ट्रंप। और जाके खाड़ी देशों से पूछिए। खाड़ी देश आज चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कह रहे हैं हमको ईरान की दया पर छोड़ दिया है अमेरिका ने। हमने उनके लिए मिलिट्री बेस दिया अपने देशों में और हमको ईरान की दया पर छोड़ दिया। खाड़ी देशों में और पूरे गल्फ के देशों में मिला के लगभग 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। अगर यह युद्ध आगे बढ़ता रहा तो किसका नुकसान है? हमारे लोगों का नुकसान है। आप अमेरिका और इजराइल से युद्ध खत्म करने और शांति की अपील नहीं कर पा रहे हैं, नाम नहीं ले पा रहे हैं उन देशों का। और आपके लोग यहां कह रहे हैं 65 और 71 में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था। आपके मुंह से यह नहीं निकल रहा है कि अमेरिका ने आपका कितनी बार विरोध किया था, कितनी बार विरोध किया था। तो इसलिए विदेश नीति को मजाक नीति मत बनाइए। विदेश नीति को ही खीखी और जबरन गले पड़ने की नीति मत बनाइए। विश्व गुरु सिर्फ कहने से नहीं बनता। विश्व गुरु के लिए आपको वैश्विक घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करनी होती है, अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप विश्व गुरु नहीं गुरु घंटाल हो प्रधानमंत्री जी। और आपका जो आचरण ऐसे वक्त में है, आपकी खामोशी और जिस तरह से आप अमेरिका के आगे लगातार झुकते जा रहे हो, अमेरिका से आपने
एप्स्टीन फाइल के दबाव में, अडानी को मिले सम्मान के दबाव में एक ट्रेड डील की जो भारत के हितों के खिलाफ है। आपने अमेरिका और इजराइल के साथ ऐसे वक्त में खड़े होने का काम किया जिससे भारत को महंगे तेल का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जिसका नुकसान देश के लोगों को होगा। जय हिंद।